कि उत्तर प्रदेश में चलेगा बुलडोजर और खिलेगा कमल। योगी आदित्यनाथ पहले दिन सत्ता में जब से आए तब से तय कर चुके थे माफिया और डॉन अपना ठिकाना छोड़ दे। और ये जरा एम्बियंस के साथ सुनाओ मुख्तार अंसारी की संपत्ति, उनके परिवार, एम्बियंस अगर सुनाऊं दूर से मैं, ये मुख्तार अंसारी की दुकानें कुर्क करने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके परिवार की संपत्ति बाकायदा मुनादी की गई माइक लेकर। सुनिए जरा ध्यान से, ये पुलिस अमला पहुंचा है डॉन मुख्तार की संपत्ति कुर्क करने। ये योगी का प्रशासन है। 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके थे अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें। और अब क्या इसी बुलडोजर के जरिए चलेगा बुलडोजर और खिलेगा योगी का कमल? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। फिर चल गया योगी का बुलडोजर। डॉन की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। मुख्तार अंसारी की मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। बाहुबलियों का काल बने योगी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे 5 साल पूरे हो रहे हैं और यूपी से बाहुबलियों का लगभग पूरा खात्मा हो रहा है। यह यूपी के गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी की 17 दुकानें हैं जिस पर योगी का हंटर चल गया। मुख्तार और उसके परिवार की 10 करोड़ की संपत्ति योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने कुर्क कर दी है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआ बाग स्थित 17 दुकानें और जो ये कमर्शियल भूमि है जो कि लगभग 400 वर्ग मीटर है, उक्त भू संपत्ति और भवन संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। इससे पहले इसी कॉम्प्लेक्स में शामिल मुख्तार के गजल होटल पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। डॉन के यूपी में जितने भी अवैध कब्जे हैं, योगी के कहर ने इसे जमींदोज कर दिया है। अभियुक्त मुख्तार अंसारी की महुआ बाग स्थित प्रॉपर्टी जो लगभग 10 करोड़ 10 लाख की है, उसको कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉन, माफियाओं और बाहुबलियों को यूपी से जैसे खदेड़ा है। यही अपराध और भयमुक्त उत्तर प्रदेश क्या योगी को वोट दिलाएगा? आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ की संपत्ति किस किस के नाम थी। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुख्तार अंसारी का परिवार, उनकी पत्नी अफशा अंसारी के नाम ये संपत्ति थी। उनके बेटे जिसमें अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, इनके नाम ये संपत्ति थी जिस पर योगी का ये बुलडोजर चला है। इससे पहले इसके एक होटल पर बुलडोजर चला है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कार्रवाई, एक्शन हुआ क्या आज। एक्शन में देखिए, बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पहुंचा गाजीपुर। मुख्तार के गजल होटल पर पहले कार्रवाई हो चुकी है। पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर यह होटल हुआ करता था और बेटे अब्बास और उमर के नाम पर भी यह संपत्ति होती थी। यह है मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार। तस्वीरों में आप देख रहे हैं होटल की दुकानों को कुर्क कर दिया गया है। अब पहले होटल पर बुलडोजर चल चुका है। 17 दुकानों की कुर्की हुई है। 17 दुकानें होटल के आगे थी उसी कॉम्प्लेक्स में और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ। 10 करोड़ की, बताया जा रहा है लगभग 10 करोड़ 10 लाख की दुकानें थी जिसको कुर्क किया गया, सील कर दिया गया। गजल होटल पर पहले भी कार्रवाई की गई है। यह होटल मुख्तार के परिवार का था। अवैध रूप से, जी हां, सोचिए, अवैध रूप से इन संपत्तियों को बनाया गया था। उस पर चल रहा है योगी का यह बुलडोजर। 1 नवंबर 2020 को इसी की ऊपरी मंजिल पर योगी का हथौड़ा चला था। आइए अब आपको जरा दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, वो होटल की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं जिसको योगी ने बुलडोजर के जरिए गिरा दिया था। यह देखिए जरा, यह वो गजल होटल जिसको इससे पहले 1 नवंबर 2020 को 10 करोड़ कीमत बताई जा रही है, बुलडोजर चलाकर योगी ने गिरा दिया था। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं, उसी गजल होटल की तस्वीरें हैं जहां योगी का बुलडोजर चला। देखिए जरा, बुलडोजर पहुंचा और अवैध संपत्ति को पूरी तरह से जमीन पर ला दिया गया। यह बताता है कि योगी का यह बुलडोजर सभी पर बराबर चल रहा है। इससे पहले उस होटल पर चला और इस होटल के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर देखिए तोड़ दिया गया और इसके नीचे की जो दुकानें थी, बताया जा रहा है 10 करोड़ की दुकानें, जितनी दुकानें थी उन सबको सील कर दिया गया, उन सबको कुर्की की तैयारी हो गई। बाकायदा वहां मुनादी हुई है, ये मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की संपत्ति जिस पर योगी ने हथौड़ा चलाया है।
तो ये पहली संपत्ति नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए एक और संपत्ति दिखाने जा रहा हूं। मुख्तार अंसारी पर योगी ने जब से सत्ता संभाली है, इस तरह के जितने बाहुबली और डॉन थे, एक एक कर सबकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाइए। देखिए जरा उन्नाव की संपत्ति मुख्तार की, 26 जुलाई 2021, 20 करोड़ की संपत्ति, जिसे पूरी तरह से फुल स्क्रीन जरा दिखाइए तस्वीर। कम से कम उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ है, डॉन माफियाओं पर बुलडोजर चला उनकी संपत्तियों पर। तो यूपी के लोग भी देखें कि किस तरह से यूपी में एक्शन हुआ। 26 जुलाई 2021 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुख्तार अंसारी की संपत्ति बताई जाती है ये 20 करोड़ की संपत्ति। और देखिए जरा, बुलडोजर ने अवैध कब्जे को पूरी तरह से ढा दिया है। योगी ने बुलडोजर के जरिए यूपी से डॉन माफिया और बाहुबलियों का आतंक खत्म किया है। आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर कैसे मुख्तार की पत्नी के नाम ये गाड़ी थी, ऑडी गाड़ी। देखिए फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं और इसमें जो मुनादी हो रही वो भी जरा सुनाओ। सुनिए जरा, ये मुख्तार की पत्नी की गाड़ी थी 007 और इस गाड़ी को भी कैसे इसकी जब्ती हुई है। ये देखिए ऑडी कार घर से खिंचवा ली गई। ये मुख्तार की पत्नी के नाम थी ये गाड़ी। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे लखनऊ की अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। लखनऊ में देखिए 27 अगस्त 2020 ये अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं मैं। देखिए जरा, 5 सेकंड में पूरी इमारत ढा दी गई। ये भी मुख्तार की उनके करीबियों की संपत्ति बताई जा रही है। देखिए जरा, सिर्फ 5 सेकंड में जमीन पर एलडीए ने कार्रवाई की थी, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई थी और मुख्तार की संपत्ति कैसे ढा दी गई। ये बता रहा है कि योगी का कहर माफियाओं पर कैसे टूटा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में इस तरह के अवैध निर्माण, अवैध कब्जे, दादागिरी, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी गई है। सब पर इसी तरह से योगी का हंटर चला है, तभी यूपी क्राइम फ्री, अपराध मुक्त हुआ है। इसी के बाद कैसे अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी वानगी एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, मऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी 9 जून 2021 की। फुल स्क्रीन जरा देखिए और सुनिए। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम आ चुकी है। ये सारी संपत्ति जांच किया गया, सब विधिवत तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके संबंध में सारे साथ संकलन कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को द्वारा उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। दिनांक 7 जून 2021 को इसके जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, जिसमें और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। आपने सुन लिया योगी ने कैसे एक्शन लिया। अब आपको दिखा रहा हूं योगी राज में कैसे माफिया डॉन मुख्तार को खत्म कर दिया गया और इस तरह के जो भी डॉन थे। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं योगी राज में कैसे एक्शन हुआ। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए कि मुख्तार पर कैसे डंडा चलाया। मुख्तार की प्रॉपर्टी पर 365 करोड़ की मुख्तार की संपत्ति जब्त कर ली गई। 2.5 साल में, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में मुख्तार पर योगी का यह एक्शन हुआ है। बेटों के नाम 5 करोड़ की संपत्ति थी जिसे जब्त कर लिया गया। मां के नाम 24 करोड़ की संपत्ति जिसे जब्त किया गया। यह है योगी का एक्शन। और मुख्तार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए इस दरमियान। इसके अलावा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केसेस दर्ज हुए। ये 4 केस में गैंगस्टर एक्ट मुख्तार पर लगाया गया और 61 करोड़ की संपत्ति वसूली गई। आपको बताऊं 200 से ज्यादा मुख्तार के जो गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और 122 हथियारों के लाइसेंस जब्त किए गए। ये एक्शन है। और इसके अलावा 110 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, 30 पर गुंडा एक्ट लगाया गया और कई गुर्गों पर एनएसए लगाया गया, यानी रासुका। यह एक्शन हुआ मुख्तार पर। तो यह सिर्फ मुख्तार की बात हो गई, लेकिन जब बाहुबलियों और माफियाओं पर एक्शन होता है तो आप जानते हैं इसका असर क्या होता है। इसका असर यह होता है कि इनके नीचे के गुर्गे, इनके नीचे के छोटे अपराध करने वालों के दिलों में डर और खौफ पैदा होता है। उसी की वानगी कैराना से दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर जरा कैराना की आप देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। ये देखिए जरा कैसे सरेंडर हो रहा है, कैसे सरेंडर हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कैराना की। तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा उत्तर प्रदेश के कैराना में सरेंडर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह योगी का खौफ था, यह पुलिस प्रशासन का डर था कि लोग हाथ उठाकर सरेंडर करने पहुंच गए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये गुंडे अपराधी जो बेखौफ घूमते थे कभी खुद थाने पहुंचे सरेंडर करने, हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस के आगे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए।
तो संभल के बाद आपको दिखाता हूं मैं शामली की तस्वीर। देखिए जरा, ये योगी का खौफ है और गुंडों और डॉन और अपराधियों में ये खौफ होना चाहिए। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन 24 जुलाई 2021 की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये डर है, हाथ उठाकर थाने में खुद सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। ये डर अच्छा है, क्योंकि आप अगर सुकून से रहना चाहते हैं, आप अपने घर से सुरक्षित निकलना चाहते हैं और सुरक्षित लौटना चाहते हैं, तो ये डर और खौफ गुंडों में बहुत जरूरी है। चाहे वो पुलिस के डंडे का हो, खाकी वर्दी का हो, प्रशासन का हो, सरकार का हो। ये शामली की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आइए आपको दिखाता हूं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए अगली। इस तरह की तस्वीरें हर हफ्ते हर दूसरे दिन। ये देखिए कैसे सरेंडर करने पड़ता है। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीर देख रहे हैं आप कि थाने के अंदर पहुंचकर कान पकड़े इसने कि अब अपराध नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। ये देखिए जरा, हाथ उठाकर सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले ये तस्वीरें आपने शायद ही देखी हो, जो बता रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आया है। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे माफियाओं पर योगी का एक्शन हुआ है। दरअसल हुआ क्या, ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, इसके जरिए सिर्फ बताने की कोशिश ये कि जब आप बड़ों पर एक्शन लेते हैं, जो बड़े माफिया डॉन बाहुबली, उन पर जब हंटर चलता है, तो ये छुटभैया गुंडे जो हैं गली के, जेब कतरे जो हैं, जो लूटपाट करते हैं, इनमें डर और खौफ पैदा होता है, इसीलिए सरेंडर करते हैं। देखिए जरा कैसे माफियाओं पर एक्शन हुआ। 326 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त हुई है। 89 गुर्गों पर कार्रवाई हुई अतीक के। 60 गुर्गों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और सदस्यों पर 21 मुकदमे दर्ज किए गए। 9 गुर्गों को जेल भेज दिया गया है अतीक के। यह कार्रवाई हुई। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा है। अगला देखिए जरा, सुंदर भाटी, कोई बचा नहीं है योगी के डर से और काल से। 63 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है सुंदर भाटी की। 9 गुर्गों पर एक्शन हुआ है सुंदर भाटी के और 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं योगी राज में। 3 गुर्गों को जेल भेज दिया गया है। यह सुंदर भाटी और उसके गैंग पर एक्शन हुआ है। 2 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। तीसरा देखिए जरा, तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह। 43 गुर्गों पर कार्रवाई हुई और मूव करेंगे इसे जल्दी से। 20 पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 43 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है और 4 सदस्यों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 24 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। यह एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि योगी का बुलडोजर जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे